हेलो एवरीवन, वेलकम टू डीएस स्टडी पॉइंट। आज हम एरिया रिलेटेड टू सर्कल पढ़ने जा रहे हैं। चलिए कुछ फार्मूलेज के बारे में सबसे पहले बात करेंगे, फिर आगे की तरफ चलेंगे। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि दो सर्कल मैंने बनाया है। एक में मैंने माइनर सेगमेंट और एक मेजर सेगमेंट दिखाया है। दूसरे में मैंने माइनर सेक्टर यानी सेक्टर माइनर और मेजर सेक्टर के बारे में बताया है। तो अगर आपसे एरिया ऑफ सेगमेंट पूछा जाए माइनर वाला, तो उस केस में आप ध्यान से समझिएगा। कॉर्ड के नीचे का एरिया जो होता है, जो छोटा होता है, उसको हम माइनर सेगमेंट बोलते हैं। और कॉर्ड के ऊपर वाला सारा एरिया क्या हो जाता है, मेजर सेगमेंट हो जाता है। तो इसमें कुछ और नहीं करना है, ध्यान से समझिएगा। ये पूरा ये सेक्टर है, इस सेक्टर में से एरिया ऑफ ट्रायंगल घटा देते हैं। तो क्या लिखते हैं, एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल। यहाँ से अगर मैं बात करता हूँ तो एरिया ऑफ सेक्टर, अगर हम बात करें तो एरिया ऑफ सेक्टर होता है ये देखिए यहाँ पर इसका जो एरिया होता है, मैं लिख देता हूँ यहाँ पर। एरिया ऑफ सेक्टर जो होता है वो होता है थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। क्या होगा, थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। और इसकी बात करता हूँ तो ये वाली चीज आपको बताइए, 360 माइनस थीटा हो जाती है। तो बस ये वाली चीज लिख लेंगे, अपॉन में 360 इंटू पाई आर स्क्वायर कर देंगे। तो मेजर सेक्टर का एरिया अगर आपको निकालना है, इसकी एरिया अगर निकालनी है मेजर सेक्टर का, क्या होगा, 360 में से थीटा घटाएंगे, अपॉन में 360 रखेंगे और इंटू पाई आर स्क्वायर कर देंगे। इसमें कोई बड़ी बात नहीं। अब यहाँ पर मैं जो बात कह रहा हूँ आपको ध्यान से देखिए कि यहाँ पर एरिया ऑफ सेक्टर की बात हो रही है। एरिया ऑफ सेक्टर क्या होगा, थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर और माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल कर देंगे। माइनस एरिया ऑफ क्या कर देंगे, ट्रायंगल कर देंगे तो निकल जाएगा। चलिए आगे के सवालों में इस चीजों को देखते हैं कि क्या कैसे होने वाला है। एक केस स्टडी है, पहला सवाल हम लोगों का दिया हुआ है। ये सारे सवाल आपके पीवाईक्यूज हैं जो कि डिफरेंट डिफरेंट ईयर में सीबीएसई के द्वारा पूछे गए हैं। तो कहीं ना कहीं ये आपको गाइड करेंगे और प्रिपेयर करेंगे कि आपको किस तरीके के सवालों पर ज्यादा फोकस करना है। आइए बात करें। पहला सवाल दिया है, गवर्निंग काउंसिल ऑफ लोकल पब्लिक डिपार्टमेंट अथॉरिटी ऑफ देहरादून डिसाइडेड टू बिल्ड एन एडवेंचरस प्लेग्राउंड ऑन द टॉप ऑफ हिल होना चाहिए जहां तक मैं जानता हूँ, हिल विच विल हैव एडेक्वेट स्पेस फॉर पार्किंग। ओके, तो ये प्लेग्राउंड दिया हुआ है और उसके बाद यहाँ पर पार्किंग एरिया दी हुई है, कोई बात नहीं। आफ्टर द सर्वे इट वाज डिसाइडेड टू बिल्ड a rectangular playground with a semicircular area allotted for parking at end of the playground, and the length and breadth of rectangular playground are 14 unit and 7 units respectively, and there are two quadrant of radius 2 unit। ये देखिए इसका रेडियस कितना दिया हुआ है, 2 यूनिट्स, ठीक है ना, ये क्वाड्रेंट्स है। ओके, 2 units on one side for special sheets is, based on the above information answer the following। what is the total perimeter of parking area। सबसे पहले जो पूछा गया उसके बारे में ध्यान लगाएंगे। सबसे पहले जो पूछा गया उसके बारे में ध्यान लगाते हैं, ठीक है। इन्होंने पहली बात पूछी, व्हाट इज द टोटल पेरीमीटर, टोटल पेरीमीटर ऑफ पार्किंग एरिया। ध्यान से देखेंगे समझ में आएगा, बहुत प्यारा सवाल है। पार्किंग एरिया, पार्किंग एरिया यही तो है। तो ये आपने देखा, ये बेसिकली इट्स अ सेमी सर्कल ना, सेमी सर्कल। तो सेमी सर्कल का सरकमफेरेंस क्या होगा, तो देख सर्कल का सरकमफेरेंस कितना होता है, 2 पाई आर। तो सेमी सर्कल का कितना होगा, पाई आर। और प्लस का ये देखिए रेडियस है ना, रेडियस का 2 गुना डायमीटर हो जाएगा पूरा। तो क्या लिखेंगे, 2 आर। बात समझ रही, क्या लिखेंगे इसको, 2 आर। इसमें कोई टेंशन की बात नहीं। अच्छा भाई, तो इस चीज को थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे तो समझ में आ जाएगा। ये देखिए पाई का मतलब क्या होता है, 22/7। और यहाँ पर अगर मैं देखता हूँ तो साफ समझ में आ रहा है कि डायमीटर कितना है, 7। तो रेडियस क्या हो जाएगा बताइए, रेडियस हो जाएगा 7/2। तो हमने इसमें मल्टीप्लाई कर दिया 7/2 प्लस 2 आर यानी 2 × 7/2। इसको हम लोगों ने सॉल्व किया, 2 से ये 11 हो जाएगा और ये वाला 7 से 7 कैंसिल, तो 11 और प्लस का 7 बन रहा है
तो ये बन गया 18 मीटर या 18 यूनिट। मीटर लिखना ज़्यादा अच्छा नहीं है, यूनिट में दिया है तो हम लोगों को भी क्या लिखनी चाहिए, यूनिट ही लिखनी चाहिए। इस तरीके से बहुत प्यार से ये हम लोगों ने सवाल कर लिया। व्हाट इज द टोटल एरिया पार्किंग एंड टू क्वाड्रेंट्स। देखिए इन्होंने पूछा व्हाट इज द टोटल एरिया ऑफ पार्किंग, एक तो पार्किंग का पूछा है ये वाला, और साथ में ये कहा है कि ये जो दो क्वाड्रेंट है इनका एरिया क्या होगा। तो हम लोगों को निकालना है टोटल एरिया ऑफ पार्किंग एंड टू क्वाड्रेंट्स। पार्किंग एंड टू क्वाड्रेंट्स। देखिए भाई बहुत प्यार से सवाल को हैंडल करना है। देखिए आपको एक बात इन्होंने बताई है कि रेडियस कितना है क्वाड्रेंट का, 2 यूनिट, और एरिया ऑफ क्वाड्रेंट क्या होता है 1/2, सॉरी क्वाड्रेंट मतलब 1/4 इंटू पाई आर स्क्वायर होता है, आपको पता ही है। और दो सेम है तो इसलिए हमने क्या कर दिया, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। और साथ में इसका देखिए ये क्या हो जाएगा, ये सर्कल तो है नहीं, सेमी सर्कल है, आपको साफ समझ में आ रहा है। सेमी सर्कल का मतलब क्या हो जाएगा 1/2 पाई आर स्क्वायर, क्या हो जाएगा 1/2 इंटू पाई आर स्क्वायर। यहां से हम लोगों ने देखा इसमें हम क्वाड्रेंट वाले को R1 ले रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। तो ये 2 से क्या कट जाएगा ना, तो क्या बना, यहाँ से देखिए 1/2 इंटू 22/7 इंटू क्वाड्रेंट के केस में एरिया कितना, रेडियस कितना है 2 है ना, तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस 1/2 इंटू पाई का मतलब 22/7 इंटू आर का मतलब आपको पता है 7/2 का स्क्वायर, यानी कि 7/2 इंटू 7/2 हो जाएगा। तो इसमें कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है, 2 से ये कितना हो जाएगा 11 हो जाएगा, और इस 7 से ये 7 खत्म हो जाएगा। तो अब हमारे पास जो बच रहा है उसको हम फाइनलाइज कर लेते हैं, है ना, दूसरे का ही फाइनलाइज करते हैं। देखिए ध्यान से क्या बनेगा, यहाँ से अगर आप देखते हो तो 2 से ये क्या हो जाएगा 11, और 11 इंटू 2 का स्क्वायर यानी कि 4, तो 11 4 जा 44 अपॉन में 7 आएगा, प्लस यहाँ पे देखिए 11 इंटू 7 कितना हो जाएगा 77, 77, 11 इंटू 7 कितना हो जाएगा 77 अपॉन में 2 2 जा क्या हो जाएगा 4, 2 2 जा क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। इसमें कोई प्रॉब्लम की बात नहीं होनी चाहिए, क्योंकि 2 था इसलिए हम लोगों ने 2 से गुणा कर लिया था, ठीक है ना। ओके, तो यहाँ पर अब हम चाहें तो इस चीज का क्या कर सकते हैं, एलसीएम ले सकते हैं। एलसीएम 7 और 4 का क्या आ जाएगा, तो आपको पता है 28 आ जाएगा, और 7 4 जा यानी कि 176 हो जाएगा ये, और प्लस का 4 7 जा यानी कि 77 इंटू 7 कितना आएगा 7 7 जा 49, और 7 7 जा 49, और 4 53, ठीक है। तो अब इसको जोड़ लीजिए, तो 6 और 9 कितना हो जाएगा 15, और 7 और 3 10, 10 और 1 11, है ना, 1 कैरी, 5 और 1 6, और 6 और 1 7 अपॉन में 28 यूनिट स्क्वायर, क्या आएगा यूनिट स्क्वायर। अगर इस चीज को पॉइंट में बदलना चाहें, अगर इस चीज को पॉइंट में बदलना चाहें तो क्या आएगा देख लीजिए, 715 को 28 से भाग दे देंगे, 25.53 क्या आएगा, ये आएगा 25.53 यूनिट स्क्वायर। चलते हैं आगे की तरफ, अगले सवाल की तरफ। देखिए कह रहा है एक कॉर्ड है, a chord of circle of radius 14 सेंटीमीटर सबटेन एन एंगल ऑफ 60 डिग्री एट सेंटर। ओके, सबसे पहले तो बना लेते हैं इसको। ठीक है, एक कॉर्ड है, a chord of circle of radius 14 सेंटीमीटर सबटेन एंगल, ठीक है।
ये रेडियस कितना है भाई, रेडियस है 14 सेंटीमीटर, और एंगल कितना है, एंगल है 60 डिग्री। तो आपको पता होना चाहिए कि इक्विलेटरल है तो ये भी 14 सेंटीमीटर ही होगा। ठीक है, इन्होंने बताया फाइंड द एरिया ऑफ करस्पॉन्डिंग माइनर सेगमेंट ऑफ सर्कल एंड आल्सो फाइंड द एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट। बहुत सिंपल करना है, इसको देखिए ध्यान से। हियर, ध्यान से देखेंगे बच्चा, हियर ओ ए बी इज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल, हाँ कि ना, बोलो, इक्विलेटरल ट्रायंगल है ना। इक्विलेटरल ट्रायंगल हो गया क्यों, क्योंकि 60 डिग्री सेंटर पे हो गया तो बाकी एंगल भी क्या हो जाएंगे, 60-60 होंगे, क्योंकि रेडियस है ना ये, तो रेडियस है तो इक्वल है, इक्वल है तो इक्वल एंगल होगा। तो क्लियर है, ये चीजें हमें लग रहा है कि आपको अंडरस्टूड होंगी, क्योंकि ये वाली चीज और ये वाली चीज क्या होगा, ये दोनों एंगल आपस में बराबर होंगे, है ना। 60 प्लस थीटा इक्वल टू 180 कर लेंगे। थोड़ा सा मैं बता ही दूं, पता चले कुछ बच्चे यहाँ पे दिक्कत कर जाएं। तो 60 प्लस 2 थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, 180। तो 2 थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, 120, और थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, 60। तो इस तरीके से हम लोगों ने लिखा है। तो अब आपको पता है कि एरिया ऑफ, आपसे पूछा गया माइनर सेगमेंट, अभी भी हम लोगों ने बात करी फर्स्ट स्लाइड में कि माइनर सेगमेंट निकालना है तो एरिया ऑफ सेक्टर से एरिया ऑफ ट्रायंगल घटा देते हैं। एरिया ऑफ सेक्टर कैसे निकालते हैं, तो पता है थीटा अपॉन में 360 इंटू पाई, पाई मतलब 22/7, आर स्क्वायर का मतलब 14 इंटू 14, देखिए साफ साफ दिया हुआ रेडियस 14 इंटू 14 माइनस का, अब ये एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल क्या होता है, √3, सॉरी क्या होगा, माइनस का, नीचे लिखता हूँ, √3/4 इंटू साइड का स्क्वायर यानी 14 इंटू 14। ये बात आपको समझ में आ रही होगी। तो यहाँ से इस चीज को अगर आप कटाएंगे तो 6 टाइम्स में कट जाएगा, यहाँ से इसको कटाएंगे तो ये 2 बार में कट जाएगा। ठीक है, तो ये चीज देखिए, और इसको भी कटाइए, 2 2 जा 4, 2 7 जा, और एक और 2 बचा तो यहाँ से इसको कट जाएगा। तो यानी कि हमारे पास जो एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट आ रहा है वो क्या आ रहा है, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट क्या आ रहा है, ध्यान से देखेंगे। तो अपने पास नीचे कितना बच रहा है, 6 बच रहा है, जो कि इससे चला जाएगा 3 बार में, और कुछ तो नहीं बच रहा, नहीं। तो अब हमारे पास देखो 22 इंटू 14 अपॉन में 3, और माइनस का 7 7 जा 49 √3। इस चीज को अगर हम सॉल्व कर लें, 22 इंटू 14 अगर आप करिएगा तो 308 आ जाएगा, अपॉन में 3 माइनस का 49 इंटू 1.732, √3 की वैल्यू सबको याद होनी चाहिए हमें लग रहा है। अब इस चीज को अगर ले जाएंगे तो 102 पॉइंट कुछ आएगा, 102.67, 102.67 माइनस का, अब 49 में 1.732 का मल्टीप्लाई कर लेंगे, 84.868, 868, ये चीज आ जाएगी। तो यहां से अब घटा लेंगे, 84.868 घटाइए तो आएगा 17.8, 17.8 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, अब बात आ जाती है, ये नॉर्मल कैलकुलेशंस हैं, इसको ध्यान रखेंगे। एरिया ऑफ मेजर सेक्टर के बारे में बात इन्होंने करी है, ठीक है, तो थोड़ा सा हम लोग इसके बारे में भी बात करेंगे। एरिया ऑफ मेजर सेक्टर, एरिया ऑफ मेजर सेक्टर में कुछ और नहीं, पूरे सर्कल का एरिया से पाई इंटू 14 का स्क्वायर से यही वाली जो वैल्यू आई है 17.8 घटा देंगे।
तो अपने आप मेजर सेक्टर निकल जाएगा। तो ये क्या होता है, पाई इंटू 14 का स्क्वायर। तो अभी आपको पता है 22/7 इंटू 14 माइनस का 17.8, और 7 से इसे कटा देंगे तो 2 बार में, तो 44 गुणे 14 आ रहा है। तो ये आएगा 616 माइनस 17.8। तो आंसर देख लो, ये आएगा 598.2 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये बहुत प्यार से इस तरीके से सवाल सॉल्व हो जाते हैं। चलते हैं आगे की तरफ, अगले सवाल की तरफ। आशा करता हूँ आप समझ पा रहे होंगे, बहुत बड़ी चीज नहीं। इन्होंने कहा कि द फाइंड द एरिया स्वेप्ट बाई 7 सेंटीमीटर लॉन्ग मिनट हैंड, ओके, बैंड बैंड दिया हुआ हैंड है, ऑफ अ क्लॉक इन 10 मिनट्स। देखिए ध्यान से, जो मिनट वाली सुई होती है वो 1 घंटे में, मतलब पूरे 60 मिनट में एक चक्कर काट लेती है। यानी कि उसका जो 60 मिनट है बेटा, वो 360 डिग्री के बराबर है। कितने डिग्री के बराबर है? 360 डिग्री के बराबर है। तो 1 डिग्री कितने का होगा, या 1 मिनट कितने का होगा, ऐसे बोलो। 1 मिनट बराबर 360 अपॉन में 60, यानी कि 6 डिग्री के बराबर है। कितने डिग्री के? 6 डिग्री के। तो 10 मिनट कितने के बराबर होगा? तो 10 मिनट जो होगा, बहुत प्यार से समझ पाएंगे कि ये 60 डिग्री की बात कर रहा है। कितने डिग्री की बात कर रहा है? 60 डिग्री की बात कर रहा है। एरिया स्वेप्ट बाई 7 सेंटीमीटर लॉन्ग, तो यानी कि आर इक्वल टू कितना दिया हुआ है? 7 सेंटीमीटर दिया हुआ है। अब हमको एरिया निकालने से कौन रोक सकता है, बताइए। तो एरिया स्वेप्ट बाई सेक्टर ही तो होगा बेसिकली। अब जैसे मान लीजिए कि ये घड़ी है, बहुत प्यार से, और ये 7 सेंटीमीटर की ये मिनट हैंड है, ठीक है। उसने कुछ थीटा 60 डिग्री ट्रेस किया, तो इसमें जो एरिया की बात हो रही है वो क्या है? सेक्टर है। एरिया ऑफ सेक्टर क्या होगा, ध्यान से समझेंगे, बहुत प्यारा चीज है। एरिया ऑफ सेक्टर क्या होगा? 60 अपॉन में 360 इंटू पाई इंटू आर का स्क्वायर, यानी कि 7 इंटू 7। यहाँ से इस चीज को काट देंगे, 6 हो जाएगा, यहाँ से इसको खत्म कर देंगे, तो यहाँ से क्या आएगा आप अपने पास? 22 इंटू 7 यानी कि 154 डिवाइडेड बाई 6। कितनी बार जाएगा देखिए, 6 2 जा 12, 3 4 6 5 जा 30, ठीक है ना। 6 2 जा 12, 3 4 6 5 जा 30, और 4 0 6 6 जा 36, 4 0 6 6 जा 36, 4 0, इस तरीके से ये इतना जाएगा, ठीक है। चलते हैं आगे की तरफ। कह रहा है कि एक सर्कुलर पार्क है जो कि सराउंडेड है, एक सर्कुलर पार्क है which is surrounded by 21 meter wide road, okay, if the radius of park is if the radius of park is 105, okay, find the area of road। कोई नहीं, बनाते हैं, ध्यान से देखिए। पहले पार्क बनाया जाए, बढ़िया सा पार्क, ये लीजिए आपके लिए पार्क बन गया, रेडियस। फिर उन्होंने कहा कि भाई एक और है कहानी इसके अंदर, ठीक है जी। कहानी ये है कि ये जो पार्क है उसका रेडियस कितना है? उसका रेडियस है बेटा 105। कितना है? इसका रेडियस कितना है? 105। मैं इस तरीके से दिखा देता हूँ, 105 मीटर, ठीक है। और ये जो रोड जा रही है ना, ये ये रोड 21 मीटर की, कितने की? 21 मीटर वाइड है, ठीक है, याद रखिएगा 21 मीटर वाइड, ओके। तो फाइंड द एरिया ऑफ रोड इन्होंने बोला है। इन्होंने क्या बोला? फाइंड द एरिया ऑफ रोड। तो इसमें चिंता करने की बात हमारे हिसाब से नहीं है। क्यों भाई? कैसे करेंगे इस चीज को? तो थोड़ा सा समझने वाली बात यह है कि रेडियस इन्होंने कितना दे रखा है? 105 दे रखा है।
हम लोगों को, और एरिया ऑफ रोड पूछ रहे हैं। तो एरिया ऑफ रोड पूछ रहे हैं तो इसमें तो सीधा सीधा हिसाब किताब लगाएंगे कि भाई 105, मान लो यहाँ से चलते हैं और यहाँ से यहाँ तक पहुँचते हैं तो वो 105 है, और ये वाला 21 जुड़ जाता है तो बाहर पहुँच जाते हैं। तो इसमें तो एरिया ऑफ रोड जो होगा ना, वो एरिया ऑफ रोड जो होगा, एरिया ऑफ एक्सटीरियर सर्किल माइनस एरिया ऑफ इंटीरियर सर्किल। ठीक है, बस इतना ही कर देने पे रोड निकल जाएगा। कैसे निकलेगा, तो एरिया ऑफ एक्सटीरियर सर्किल यानी कि पाई इंटू, अब रेडियस अब कितना हो जाएगा 126 का स्क्वायर, ठीक है, माइनस पाई इंटू 105 का स्क्वायर, यही तो होगा। तो यहाँ से जो पाई कॉमन हो जाएगा और ये क्या बनेगा 126 का स्क्वायर माइनस 105 का स्क्वायर। अब आप समझ पा रहे हो कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का कॉन्सेप्ट लग रहा है। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का कॉन्सेप्ट जो लगेगा तो ए प्लस बी ए माइनस बी में टूटेगा, तो क्या बनेगा 126 प्लस 105 एक ब्रैकेट में, और दूसरे ब्रैकेट में 126 माइनस 105। क्या आंसर आएगा 22/7 इंटू ये 21 आएगा इंटू, अब देखो 5 6 11, ठीक है, 2 और 1 3, और एक और एक क्या हो जाएगा 2, तो यहाँ से 7 से कितनी बार में कट जाएगा 3 बार में कट जाएगा, तो क्या आया 66 इंटू 231, क्या आएगा 66 इंटू 231। तो इस चीज को सॉल्व कर लेंगे तो ये आएगा 15,246 मीटर स्क्वायर। क्या आएगा 15,246 मीटर स्क्वायर। ठीक है जी, तो हम लोग चलेंगे अगले सवाल की तरफ। अच्छा, अच्छे सवाल मिल रहे हैं हम लोगों को, बहुत प्यारे प्यारे से सवाल, चलते चलेंगे और कुछ मजेदार सवाल करते रहेंगे। और ज्यादा से ज्यादा 2 3 सवाल बचे हुए हैं, डिस्कस करते हैं आपके साथ। देखिए, इन द गिवन फिगर 3 सेक्टर ऑफ सर्कल ऑफ रेडियस कितना दिया हुआ है 7 सेंटीमीटर, मेकिंग एंगल 60 डिग्री 80 डिग्री 40 डिग्री दिया हुआ है। फाइंड द एरिया ऑफ शेडेड रीजन। ठीक है ना, तो इसमें देखो 3 सेक्टर की बात कर दिया, मुझे लगता है कि बहुत आराम से कर पाओगे कि एरिया ऑफ शेडेड रीजन निकालने के लिए कह रहा है, और इसमें तीनों शेडेड तीनों सेक्टर के एरिया को जोड़ देंगे, है कि नहीं। तो तीनों सेक्टर के एरिया को जब जोड़ेंगे, देखिए यहाँ पे रेडियस तो 7 दिया हुआ है, तो पहला क्या होगा 60/360 इंटू पाई इंटू 7/7, यही है, क्लियर है। फिर दूसरा वाला क्या होगा, ध्यान से देखिए 80/360 इंटू पाई इंटू 7/7 यानी कि स्क्वायर। फिर तीसरा वाला क्या दिया हुआ 40/360 और इंटू 7 का स्क्वायर। तो हमने देखा कि 7 का स्क्वायर तो सब में कॉमन है और पाई भी कॉमन है, तो हम लोग ले लेते हैं 49 पाई यहाँ पर कॉमन। ये क्या बनेगा 1/60/360 क्या बनेगा 1/6। ठीक है, इस वाले को देखिए, ये क्या बन जाएगा 4 2 जा 8 और 4 9 जा, तो यानी कि 2/9। और इसको देखिए क्या बनेगा 9 बनेगा 1/9। ठीक है, तो यहाँ से क्या बना 49 इंटू पाई इंटू, देखेंगे 2 और 1 3/9 यानी 1/3, तो यानी कि 1/6 प्लस 1/3। इस चीज को आप सॉल्व कर लीजिए, तो यहाँ पर क्या बन जाएगा 49 इंटू पाई इंटू 213/6 यानी कि 1/2। क्यों भाई 1/2, देख लीजिए 1/6 प्लस 1/3, इसमें कोई बड़ी बात नहीं, 6 1 2, तो क्या आ जाएगा 3/6 यानी 1/2। तो
यहाँ पर अब हम इसको सॉल्व कर रहे हैं। 49 इंटू 22/7 इंटू 1/2। यहाँ से 7 से 7 49 कैंसिल हो जाएगा 7 टाइम्स में, और 2 से ये 11 हो जाएगा। आंसर क्या आएगा? 77 सेंटीमीटर स्क्वायर। चलते हैं आगे की तरफ, अगले सवाल की तरफ। एक सवाल दिया हुआ है, बहुत प्यारा सा सवाल है, इसीलिए मैंने इस सवाल को सिलेक्ट किया। आप लोग भी देखें और मजा लें। ये देखो भाई, ऐसे है सवाल। कह रहा टू सर्कल टचेज इंटरनली, अंदर से टच कर रहे हैं, और दोनों का एरिया का जो सम है 116 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर है, और डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर कितना दिया हुआ है? डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर दिया हुआ है बच्चा 6 सेंटीमीटर। तो पूछ रहा है कि फाइंड द रेडियस ऑफ सर्कल। तो यहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो इसका मैं स्मॉल आर ले लेता हूँ, और इस बड़े वाले सर्कल, सॉरी, बड़े वाले सर्कल का जो रेडियस है वो क्या ले लेता हूँ? इसको ले लेता हूँ कैपिटल आर। क्या क्या ले लेता हूँ? कैपिटल आर ले लेता हूँ। इसने बोला है, ध्यान से देखिए, कि एरिया ऑफ these two circle is 116 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन देखेंगे, सॉल्यूशन बड़ा प्यारा है इसका। देखिए, पहला छोटे वाले सर्कल का अगर स्क्वायर करें, मतलब एरिया निकालेंगे, तो पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। बड़े वाले का पाई इंटू कैपिटल आर का स्क्वायर हो जाएगा, और इक्वल टू क्या आ जाएगा? 116 पाई आ जाएगा। पाई तो दोनों तरफ कॉमन ले लीजिए, तो पाई क्या आ जाएगा? आर स्क्वायर प्लस का कैपिटल आर का स्क्वायर इक्वल टू 116 पाई। पाई से पाई कैंसिल हो गया, और यहाँ से एक इक्वेशन निकल के आई। उस इक्वेशन का कौन सा इक्वेशन आई? तो स्मॉल आर स्क्वायर प्लस कैपिटल आर स्क्वायर इक्वल टू कितना आया? ये आया 116। ठीक है जी। दूसरा नंबर, इन्होंने एक चीज बात बोली है, तो डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर्स, डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर्स इन्होंने बताया हुआ है, वो कितना दिया हुआ है? 6 सेंटीमीटर। कि भैया ये वाली जो दूरी है ना, यहाँ से यहाँ तक, ये क्या है? 6 सेंटीमीटर है। यानी कि कैपिटल आर में से स्मॉल आर को घटा दिया जाए। देखो यहाँ से यहाँ तक, तो ये अगर मैं यहाँ से यहाँ तक एक खींच दूं तो ये कैपिटल आर है, उसमें से स्मॉल आर घटा दिया जाए तो कितना है? 6 है। यानी कि कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर इक्वल टू कितना है? 6 है। अगर मैं दोनों तरफ स्क्वायरिंग कर दूं, मैं लिख देता हूँ स्क्वायरिंग बोथ साइड। क्या लिख देता हूँ? स्क्वायरिंग बोथ साइड। ध्यान देना, अगर मैं स्क्वायरिंग बोथ साइड करता तो क्या आ जाता? तो ये आता आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर माइनस का 2 कैपिटल आर इंटू स्मॉल आर इक्वल टू क्या आ जाता है? 36। आर स्क्वायर प्लस स्मॉल आर स्क्वायर की वैल्यू तो 116 दिया हुआ है, आप देख पा रहे हो। तो ये वाली चीज 116 आ गया, और ये प्लस का 36 इधर जाके घटा दो, माइनस का 36, और ये माइनस का 2 आर इंटू आर इधर आ जाएगा, प्लस का 2 आर इंटू स्मॉल आर। 6 में से 6 गया 0, 11 में से 3 गया 8 इक्वल टू 2 कैपिटल आर इंटू स्मॉल आर। तो कैपिटल आर इंटू स्मॉल आर इक्वल टू क्या आ जाएगा? 40 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 40 आ जाएगा। लेकिन हमको तो रेडियस अलग अलग चाहिए ना, तो अब क्या करते हैं? मैं कहता हूं कि अगर r प्लस आर लिख देता हूं और इसका स्क्वायर करता हूं तो क्या आएगा? कैपिटल आर का स्क्वायर प्लस स्मॉल आर का स्क्वायर प्लस 2r इंटू स्मॉल आर, यही तो होगा। ये तो देखिए, ये तो आपको पता है कितना है? 116। और प्लस ये वाली बात भी आपको पता चल गई, 2 स्मॉल आर इंटू आर की वैल्यू कितनी है? 80 ना, तो डायरेक्टली 80 ही लिख लो, अपने पास तो सारा जुगाड़ है। 80 लिख लो भाई। कितना लिख लोगे? 80। तो कितना आ गया? 196। तो यहाँ से कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर का होल स्क्वायर इक्वल टू 196। तो यानी कि आर प्लस स्मॉल आर इक्वल टू कितना आएगा? 14 आएगा कि नहीं? 196 का रूट क्या होता है? 14। ये देखो इक्वेशन नंबर, यहाँ पे अगर मैं बात करता हूँ तो हम लोगों ने जो किया था r माइनस आर इक्वल टू 6, ये इक्वेशन नंबर 1 है बेटा, ये इक्वेशन नंबर 1, और ये इक्वेशन नंबर क्या है? 2। अब हमको क्या करना है? सॉल्व करना है। सॉल्विंग इक्वेशन 1 एंड 2। देखिएगा क्या करेंगे? सॉल्विंग इक्वेशन 1 एंड 2, क्या मिलेगा बताइए? बहुत प्यार से समझ रहे होंगे भैया। r माइनस आर इक्वल टू 6 बोले, और r प्लस आर इक्वल टू क्या बोले? 14 बोले।
तो यहाँ तो ये फिनिश हो जाएगा। तो 2r इक्वल टू क्या हो जाएगा 20। तो r इक्वल टू क्या हो जाएगा भैया 10। अब यहाँ से हम वैल्यू पुट कर दें, कैपिटल R माइनस का स्मॉल r इक्वल टू क्या है 6। r की वैल्यू क्या है 10, 10 में से 6 गया इक्वल टू r। तो r की वैल्यू कितनी आई 4 सेंटीमीटर। तो स्मॉल r की वैल्यू क्या 4 और कैपिटल R की वैल्यू क्या 10। इनका डिफरेंस कितना 6। तो इस तरीके से हम लोगों ने is a right angle triangle in which angle A equal to 90 degree. Semicircle is drawn on the AB, AC and BC as diameter. Find the area of shaded region. Okay. तो इस सवाल को हम लोग देखेंगे बहुत प्यार से और बहुत प्यार से सवाल को सॉल्व कर लेंगे। कैसे देखिए, सबसे पहला नंबर हम लोग को शेडेड रीजन निकालना है। तो ध्यान से देखिए, सबसे पहले ये वाला सेमी सर्कल का एरिया, फिर इस वाले सेमी सर्कल का एरिया, दोनों का एरिया ऐड कर लेते हैं। और ऐड करने के बाद ये जो बड़ा सेमी सर्कल का एरिया दिख रहा है, बीसी को डायमीटर लेके जो बनाया गया बड़ा वाला सेमी सर्कल, इसकी भी एरिया निकालते हैं और उसकी एरिया में से हम ट्रेंगल की एरिया को क्या कर देते हैं माइनस कर देते हैं। तो हमको क्या निकल जाएगा ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट। तो इन दोनों सर्किल की जो एरिया ऐड की थी उसमें से ये वाला एरिया अगर हटा देंगे तो शेडेड रीजन का एरिया निकल जाएगा, है ना। तो ध्यान से समझेंगे क्या कर रहा हूँ। सबसे पहला नंबर, इस पहले वाली के एरिया दूसरे वाली के एरिया ऐड करते हैं। तो सेमी सर्कल का एरिया क्या होता है 1/2 पाई आर स्क्वायर। 1/2 पाई तो कॉमन ही रहेगा, आर स्क्वायर यानी कि 3/2 का स्क्वायर। ठीक है, और यहाँ पर देखेंगे तो क्या हो जाएगा 4/2 का स्क्वायर यानी कि 2 का स्क्वायर। ये दोनों हम लोगों ने क्या कर ली जोड़ ली। ठीक है, और फिर अब हम आगे बात कर रहे हैं, ध्यान से देखिएगा। बड़े वाले सर्कल का एरिया, सेमी सर्कल का एरिया, और उसमें से हमें ट्रायंगल के एरिया घटा देंगे तो ये वाली चीज आ जाएगी जिसको हमें घटा देना है इसमें से, है ना। तो माइनस का 1/2, ठीक है, 1/2 इंटू पाई इंटू आर। अब देखो ये 3 है ये 4 है तो ये वाली चीज क्या आएगी 5। ठीक है ना, बाई पाइथागोरस थ्योरम। आप समझ रहे हो कि 90 डिग्री का अपोजिट वाला क्या होता है हाइपोटेन्यूज। तो बीसी का स्क्वायर जो होगा वो ए बी का स्क्वायर और ए सी के स्क्वायर के सम के बराबर होगा। तो बी सी का स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, यानी कि ये चीज हो जाएगा 25। तो बी सी इक्वल टू क्या आ जाएगा 25 का रूट, तो क्या आ जाएगा 5। इसमें कोई प्रॉब्लम की बात नहीं। तो यहाँ से क्या आ जाएगा 1/2 इंटू पाई इंटू आर की बात करता हूँ तो आर की जगह पे 5/2 का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर। ठीक है, और माइनस का क्या हो जाएगा 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। बेस क्या है भाई 3 और हाइट इस ट्रेंगल का देखिए एबीसी ट्रेंगल की बात कर रहा हूँ। सॉल्व करेंगे इस चीज को, देखिए तो 1/2 पाई और ये बनेगा 9/4 प्लस 4। ठीक है, माइनस का यहाँ पे देखें, यहाँ पे भी 1/2 देखिए दोनों में क्या है सेम है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, या इस चीज को चाहे तो सॉल्व कर सकते हैं। तो माइनस का 25, 25 बटे में 4 हो जाएगा, 4 गुणे 2 कितना हो जाएगा 8, है ना। तो क्या हो जाएगा 25 बटे में 8 पाई। ठीक है, और फिर यहाँ पे अगर देखें तो माइनस माइनस का, चलो अभी माइनस में ही है तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस का 6। इस चीज को अगर आप सॉल्व करें, यहाँ पे एलसीएम ले लें तो 4 4 जा 16 9 25 25 4 इंटू ये नीचे 1/2 है, बाहर 1/2 है तो क्या हो जाएगा 25 अपॉन में 8 पाई आ जाएगा। माइनस का इसको खोलेंगे तो 25 अपॉन में 8 पाई और माइनस माइनस प्लस का 6 यहाँ से कैंसिल हो जाएगा और हमारा जो फाइनल आंसर है वो क्या आएगा 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। यही हमारा फाइनल आंसर। बहुत प्यार से सवाल हो गया। चलते हैं अगले सवाल की तरफ। देखिए इस सवाल में देखें, इस सवाल में शेडेड रीजन हमको निकालना है। तो पहला जो, अगर मैं ऊपर वाले को देखने दें, ओबी है, ओबी डायमीटर है, इसके ऊपर वाले पार्ट को 1 मान लेता हूँ, नीचे वाले पार्ट को 2 मान लेता हूँ। ठीक है,
तो इसका वन वाला पार्ट कैसे निकालेंगे? तो सीधी बात है कि एरिया इन सेमी सर्कल क्या होता है, 90 डिग्री होता है। सॉरी, ट्रायंगल, एंगल इन सेमी सर्कल क्या होगा, एंगल इन सेमी सर्कल, एंगल इन सेमी सर्कल इज ऑलवेज कितना होता है, ऑलवेज 90 डिग्री होता ही है। तो ये 90 डिग्री होगा, आपको पता ही है। तो सेमी सर्कल का एरिया लेके और उसमें से क्या करना पड़ेगा, इस ट्रायंगल को घटा देंगे तो ये शेडेड रीजन निकल जाएगा। और ये तो क्वाड्रेंट है, आपको पता ही है, ये 90 डिग्री है ना, ये क्वाड्रेंट है, इन्होंने बोला हुआ है बीओडी कितना है, 90 डिग्री, तो इट्स ए क्वाड्रेंट। तो चलिए, तो एरिया ऑफ शेडेड रीजन निकालें। 1/2, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान दे लें, सबसे पहले हमको क्या निकालना पड़ेगा, ये वाली चीज ए बी की वैल्यू कितनी दी हुई है भाई, ए बी की वैल्यू दी हुई है 7, ठीक है बच्चा। और यहाँ से ए सी की वैल्यू कितनी दी हुई है, ए सी की वैल्यू दी हुई है बच्चा 24। तो ये वाला कितना आएगा, फिर से अगर मैं बात करूँ पाइथागोरस थ्योरम लगाना है, तो आपको पता है कि इसके जस्ट सामने वाला हाइपोटेन्यूज होता है 90 डिग्री के। तो क्या होगा, बी सी का स्क्वायर इक्वल टू 7 का स्क्वायर प्लस 24 का स्क्वायर। आगे सॉल्व करोगे आप तो 49 प्लस का 576 आ जाएगा। थोड़ा सा और सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा 625। तो बी सी इक्वल टू आ जाएगा 25। क्लियर है ना? जब बी सी की वैल्यू 25 आ गया तो जो बी सी तो डायमीटर है, तो रेडियस क्या आएगा 25/2। तो 1/2 इंटू पाई इंटू क्या आ जाएगा, ध्यान से देखिएगा, 1/2 इंटू पाई इंटू आर की जगह पे 25/2 का होल स्क्वायर। ठीक है ना, यही तो होगा ये एरिया। और इसमें से हमको क्या कराना है, हटा देना है ट्रायंगल का एरिया। तो 1/2 इंटू बेस 24 और हाइट 7 है, ठीक है। फिर अब ये क्वाड्रेंट का एरिया जोड़ना है, तो क्वाड्रेंट का एरिया 1/4 पाई आर स्क्वायर होता है इंटू पाई इंटू आर स्क्वायर। आर की जगह पे आपको पता है 25/2 का होल स्क्वायर। तो इस चीज को सॉल्व किया जाए तो यहाँ से देखिए 25 × 25 क्या हो जाएगा 625। तो 625 पाई अपॉन में 2 जा ये क्या हो जाएगा बेटा 4, और 4 जा क्या हो जाएगा 8। यहाँ से अगर आप इस चीज को काट दें तो ये 12 हो जाएगा। 12 × 7 कितना हो जाएगा, माइनस का 84 हो जाएगा। और यहाँ पे देखिए ये क्या हो जाएगा 625 अपॉन में 4 इंटू 4, है ना। तो ये वाला क्या हो जाएगा, अगर हम देखें तो 625 पाई अपॉन में 2 × 4 हो जाएगा ना, और 4 × 4 = 16। तो इस चीज को तो हम जोड़ सकते हैं, 625 पाई कॉमन ले लीजिए, यहाँ पे 1/8 आ जाएगा और यहाँ पे 1/16 आ जाएगा, माइनस का 84। तो इस चीज को थोड़ा सॉल्व किया जाए तो 625 पाई और यहाँ पे 16, 2 और 1 माइनस का 84। तो इस चीज को अगर हम थोड़ा सा और सॉल्व कर लें तो 625 पाई इंटू 3/16, ठीक है ना, 3/16 माइनस का 84। तो एक तो तरीका ये है कि इस चीज को मल्टीप्लाई कर दें, यानी कि 1875 आ जाएगा। 1875 पाई अपॉन में 16 माइनस का 84, इतना भी छोड़ सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा और सॉल्व कर लें, पॉइंट में आंसर निकाल लें तो ज़्यादा अच्छा है। तो 1875 से 16 से डिवाइड करिए, 16 × 1 = 16 और कितना बचा 27। तो 16 × 1 = 16, 16 × 2 = 32 हो जाएगा, तो 27 एक ही जाएगा। फिर यहाँ से देखेंगे 27 में से 16 घटाएंगे कि इतना आ जाएगा 11। फिर 7 टाइम्स जाएगा, कितना हो जाएगा 16 × 7 = 112। तो 115 में से 112 घटाएंगे 3 आएगा और 0 जाएगा। तो 16 × 1 = 16, अब 14 आएगा, तो 14 आ जाएगा तो क्या करेंगे 0 लगा देंगे और कितनी बार जाएगा तो 8 बार। इस तरीके का कुछ हिसाब किताब है, माइनस का 84। तो जो फाइनल आंसर हमारा आ रहा है उस चीज को देख लीजिए, 3.14 रख दीजिए, पाई की जगह पे क्या रख देंगे 3.14।
तो 283.96 आ रहा है। कितना आ रहा है? 283.96 और ये सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये फाइनल आंसर बन रहा है। आगे बढ़ेंगे, इस वाले सवाल को देखते हैं। इन द फिगर द बाउंड्री ऑफ शेडेड रीजन कंसिस्ट ऑफ 4 सेमी सर्कुलर आर्क एंड 2 स्मॉलेस्ट बिन इक्वल। द डायमीटर ऑफ लार्जेस्ट इज 14 एंड स्मॉलेस्ट इज 3.5 सेंटीमीटर। ओके, तो यहाँ पे एरिया ऑफ शेडेड रीजन देखा जाए। एरिया ऑफ शेडेड रीजन हम लोग को निकालना है। ध्यान से देखेंगे तो बहुत प्यार से हम समझ सकते हैं। कैसे? ध्यान से देखें तो सबसे पहला नंबर, ये दोनों एरिया क्या करना है? माइनस करना है, और इस एरिया को क्या करना है? प्लस करना है। तो चलिए सबसे बड़े पहले बड़ा वाले का, तो 1/2 इंटू पाई, और 14 है तो क्या हो जाएगा? 7 का स्क्वायर। रेडियस तो 7 ही होगा, ठीक है। और ध्यान देंगे माइनस का 2 इंटू पाई, सॉरी 1/2 होगा क्योंकि सेमी सर्कल है ना, तो 2 इंटू 1/2, ठीक है ना, क्योंकि 2 है ना तो 2 लगा दिए मैंने, तो 2 गुड़े 1/2 गुड़े पाई गुड़े आर की जगह पे 3.5 तो डायमीटर है, यानी कि इसको लिख सकते हैं 7/2। तो आर क्या होगा? 7/4। तो यानी क्या हो जाएगा? 7/4 का स्क्वायर हो जाएगा। और ये देखिए प्लस करना पड़ेगा ना इसको, तो क्या हो जाएगा? प्लस का पाई 1/2 पाई इंटू ये वाला क्या हो जाएगा? आर का स्क्वायर। आर मतलब क्या है? 7/2 का स्क्वायर। तो हम लोगों ने देखा कि भाई ये वाली चीज जो है ये तो सेम ही है, तो माइनस का 2 इंटू इसको ए मान लीजिए, ये प्लस का ए है, तो यानी कि क्या हो जाएगा? 7 का स्क्वायर हो जाएगा 49 पाई अपॉन में 2, और ये माइनस का 2 प्लस का 1 क्या हो जाएगा? माइनस का 1, है ना। और ये क्या हो जाएगा? इंटू 1/2 इंटू पाई इंटू 7/2 का स्क्वायर। तो ये क्या बनेगा? 49 पाई अपॉन में 2, और ये वाला क्या हो जाएगा? 49 पाई अपॉन में 2 टू जा 4 टू जा 8, तो क्या हो जाएगा? 49 पाई अपॉन में 8। तो यहाँ से आंसर क्या आ जाएगा? 49, तो आंसर 49/2 तो बाहर निकल जाएगा कॉमन, और पाई भी बाहर निकल जाएगा। तो यहाँ से क्या आएगा? 1 माइनस 1/4, ये तो आएगा। 4 माइनस 1 कितना हो जाएगा? 3/4। तो 49/2 इंटू 22/7 इंटू ये क्या हो जाएगा? आप देखिए 3/4। तो इस चीज को थोड़ा सॉल्व किया जाए, 7 7 जा 49 हो जाएगा, ठीक है। और 2 से ये क्या हो जाएगा? 11 हो जाएगा। तो 11 गुणे 7 यानी कि 77, 77 इंटू 3, 77 इंटू 3, 3 7 जा 21, 3 7 जा 21 और 2 23 अपॉन में क्या हो जाएगा? 4, ठीक है ना। तो 77 इंटू 3, तो 3 7 जा 21, 3 7 जा 21 और 2 23, 23 अपन में 4, तो 231 अपन में 4। तो इसको सॉल्व कर लेंगे, फाइनल आंसर क्या होगा? देखिए 4 5 जा 20, 3 1 हो गया, 3 1 हो गया, तो 4 7 जा कितना हो जाएगा? 28, 3 1, सॉरी 4 7 जा 28, तो 3 0, 4 7 जा 28, 2 0 4 5 जा, तो ये आएगा 57.75 सेंटीमीटर स्क्वायर। चलिए अब ये कह रहा है एक कार के पास 2 वाइपर है विच डू नॉट ओवरलैप, ईच वाइपर हैज अ ब्लेड ऑफ लेंथ 21 सेंटीमीटर स्वीपिंग थ्रू ए एंगल ऑफ 120 डिग्री, फाइंड द टोटल एरिया क्लीन्ड एट ईच स्वीप ऑफ द ब्लेड। तो ऐसे सवाल तो बहुत प्यार से हो ही जाएंगे। कैसे होंगे भाई? ध्यान से देखेंगे कि कार में जो वाइपर चलता है ना, तो वाइपर बेसिकली एक सेक्टर की एरिया क्लीन करता है। किसको क्लीन करता है? सेक्टर की एरिया। और 2 है तो 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। सबसे पहले क्या कर देंगे? 2 से। और थीटा, थीटा कितना है? देखिए यहाँ पर थीटा दिया हुआ है कितना? 120, और आर की वैल्यू कितनी दी हुई? 21। तो अब हमें क्या टेंशन लेने वाली बात है, जब सारी बातें पता ही है
तो हमको क्या करना है जल्दी से, 2 इंटू थीटा का मतलब 120 अपॉन में 360 इंटू आर स्क्वायर। तो 2 इंटू थीटा बाई 360 इंटू पाई इंटू आर स्क्वायर। आर स्क्वायर क्या है भाई, आर स्क्वायर है यहाँ पर 21 इंटू 21। ठीक है, तो 2 इंटू 1/3 इंटू 22/7 गुड़े 21 गुड़े 21। 7 से कटा देंगे 3 बार में और ये 3 आपस में कैंसिल हो जाएगा। तो कितना आंसर आएगा, 22 इंटू 2 44 इंटू 21। क्या आएगा, 44 इंटू 21। तो 44 इंटू 21 जब आप करेंगे तो 1 4 जा 4, 1 4 जा 4, 2 4 जा 8, 2 4 जा 8। तो 4 और 8 4 12, 2 1 और 8 1 9। तो कितना आएगा, 924 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये एरिया ट्रेस करेगा वो। देखेंगे इस सवाल को। कह रहा फाइंड द एरिया ऑफ शेडेड रीजन इन द फिगर 12.23, ये दिया हुआ है। वेयर अ सर्कुलर आर्क ऑफ रेडियस 6 सेंटीमीटर। ओके, ये 6 सेंटीमीटर है बेटा। कितना है, 6 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर। ओके, has been drawn with the vertex O of equilateral triangle OAB of side 12 सेंटीमीटर। इसका साइड कितना है, 12 12 12। तो टेंशन लेने की बात नहीं है, ये पूरा ही शेडेड रीजन है। तो सबसे पहला नंबर इस चीज को ध्यान दें, अगर ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो ये 60 होगा, तो इधर वाला कितना हो गया 300। तो यानी मेजर सेक्टर का एरिया और एरिया ऑफ ट्रायंगल अगर निकाल दें तो एरिया ऑफ शेडेड रीजन निकल जाएगा। एरिया ऑफ शेडेड रीजन निकल जाएगा। एरिया ऑफ शेडेड रीजन क्या होगा भाई, ध्यान से देखेंगे तो एरिया ऑफ मेजर सेक्टर, एरिया ऑफ मेजर सेक्टर प्लस एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल। क्या आएगा, एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल। तो एरिया ऑफ मेजर सेक्टर क्या होगा, 300 बटे में 360 गुड़े पाई आर स्क्वायर। तो यहां से आपने देखा कि आर की वैल्यू कितनी दे रखी है, 6 दे रखा है। कितना दे रखा है, 6। आपने देखा भी है, रेडियस कितना, 6 सेंटीमीटर। तो यानी कि पाई आर स्क्वायर, तो 22/7 इंटू आर स्क्वायर का मतलब 6 का स्क्वायर 36 प्लस √3/4 सॉरी इंटू साइड यानी 12 का स्क्वायर। सॉरी, यहां से क्या होगा ध्यान से देखेंगे तो, ठीक है, 3 10 जा और 3 12, ठीक है ना, इंटू 22/7 इंटू 36। 12 से कटा देंगे 3 बार में ये फिनिश हो जाएगा। उसके बाद यहाँ देखेंगे √3/4 की बात करता हूँ तो 1.732 लिख लीजिए अपॉन में 4 इंटू क्या हो जाएगा बेटा 144। 4 से कटाएंगे 4 3 जा 12 और 4 6 जा 24। तो यहाँ से क्या आएगा आप ध्यान से देखेंगे, 22/7 क्या होता है 3.14। 3.14 इंटू 10 क्या हो जाएगा 31.4। 31.4 इंटू 3 प्लस 36 गुड़े 1.732। ठीक है, इसको सॉल्व करना। तो 3 4 जा 12, 3 1 जा 3 1 4, 3 1 जा 3 1 4 और 3 3 जा 9। बहुत अच्छे, प्लस ये 36 इंटू 1.732 कर ले, 62.352। ठीक है, तो इस चीज को अगर आप जोड़ेंगे तो वो आ जाएगा 156.552। क्या आएगा 156.552
सेंटीमीटर स्क्वायर। दिस इज फाइनल आंसर। तो इस तरीके से हम लोगों ने इसकी शेडेड एरिया निकाल ली बहुत प्यार से। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। ये बड़ा प्यारा सा सवाल है और इसको बहुत प्यार से समझेंगे क्या कहानी है। ठीक है, देखिए सवाल क्या कह रहा है, इसको बहुत प्यार से समझने की कोशिश करें। इन्होंने बोला इन द गिवन फिगर ए सेक्टर ओ ए पी ऑफ सर्कल, क्या बोल रहा है, ओ ए पी ऑफ सर्कल विद सेंटर ओ कंटेनिंग एंगल थीटा। ओके, ए बी इज परपेंडिकुलर टू रेडियस ओ ए बी क्या है, परपेंडिकुलर है। ओके ठीक है, और उसके बाद क्या बोल रहा है, इट मीट्स ओ पी प्रोड्यूस्ड एट बी। ओ पी जो है आगे बढ़ा दिया गया कहाँ तक, बी तक। प्रूव दैट पेरीमीटर ऑफ शेडेड रीजन इज इतना। इन्होंने कहा कि भाई पेरीमीटर जो शेडेड रीजन का है वो कितना होगा। तो आप समझ पा रहे हो कि पेरीमीटर में आपको किसकी किसकी जरूरत पड़ेगी। ध्यान देते हैं, सबसे पहले पेरीमीटर में हमें निकालना क्या क्या है, पेरीमीटर ऑफ शेडेड रीजन। पेरीमीटर ऑफ शेडेड रीजन की बात हो रही है। पेरीमीटर ऑफ शेडेड रीजन में आपको जरूरत पड़ेगी ए बी की, क्यों भाई, और जरूरत पड़ेगी बीपी की, और जरूरत पड़ेगी आर्क या सरकमफेरेंशियल लेंथ ऑफ पीए। ये तीन चीजों की जरूरत पड़ेगी। अब कैसे निकालेंगे भाई, वो बड़ी प्यारी चीज है, निकाल लेंगे यार, ध्यान से समझेंगे तो निकल जाएगा तुरंत। ए बी अगर आपको निकालना है तो आप समझते हो कि ये एंगल है, एंगल के तुरंत परपेंडिकुलर होता है ना, एंगल के अपोजिट में परपेंडिकुलर, और ये बेस है। परपेंडिकुलर और बेस से क्या आता है, tan थीटा। तो tan थीटा इक्वल टू, ठीक है ना, किस ट्रायंगल में बात कर रहे हैं, इन ट्रायंगल ओ ए बी। tan थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर यानी ए बी अपॉन में बेस, बेस मतलब ओ ए आर। ए बी इक्वल टू क्या आएगा, आर tan थीटा। क्या आएगा बेटा, आर tan थीटा। इसमें कोई प्रॉब्लम की बात नहीं, तो हमारा एक पॉइंट क्लियर है। अब हमको क्या निकालना है, बीपी। तो देखो यहाँ से बेस और हाइपोटेन्यूज का रिलेशनशिप क्या है, कॉस है। तो हम लोग लिखेंगे कॉस थीटा इक्वल टू बेस आर अपॉन में हाइपोटेन्यूज। हाइपोटेन्यूज क्या है, ओबी। हाइपोटेन्यूज क्या आ जाएगा, ओबी। इसमें कोई प्रॉब्लम की बात नहीं होनी चाहिए। तो ओबी इक्वल टू क्या आएगा, तो ओबी इक्वल टू आपको पता है कि आर अपॉन में कॉस थीटा आएगा। तो आर अपॉन में कॉस थीटा का मतलब क्या है, सॉरी, कॉस थीटा का मतलब क्या है, आर सेक थीटा, हाँ कि ना, आर सेक थीटा। लेकिन हमको ओबी की जरूरत नहीं है, बीपी की जरूरत है। तो बीपी इक्वल टू क्या हो जाएगा, या पीबी इक्वल टू क्या हो जाएगा, पीबी इक्वल टू ओबी माइनस ओबी। ओबी की वैल्यू आपको पता है, दैट इज आर सेक थीटा, माइनस ओपी की वैल्यू होती है आर। ये चीज आ गई। चलिए ये भी आ गया, आर सेक थीटा माइनस का आर भी आ गया। अब हमें आर्क की जरूरत है, पी ए आर्क की जरूरत है। तो अब हमें सरकमफेरेंस वाला फार्मूला लगाएंगे, क्या, थीटा अपॉन 360 इंटू 2 पाई आर। तो हमें आर्क पीई की जरूरत है, तो आर्क पीई की वैल्यू कैसे निकालेंगे भाई, तो थीटा अपॉन में 360 इंटू क्या आएगा, 2 पाई आर। यहाँ से 2 से इसको कैंसिल करा दिया जाए तो ये 180 हो जाता है। क्या आ जाता है, 180। तो यानी कि आर्क पीई की जो वैल्यू थी वो निकल के आई थीटा पाई आर अपॉन में 180। ठीक है, अब सारी बातों को एक साथ रख दिया जाए बस। पेरीमीटर ऑफ शेडेड रीजन, पेरीमीटर ऑफ शेडेड रीजन, अगर सारी बातों को एक साथ रख दिया जाए, ध्यान दें ए बी की जगह पर आर tan थीटा, बीपी की जगह पर आर सेक थीटा माइनस आर, ठीक है, और आर्क पीए की जगह पर पाई आर थीटा अपॉन में 180। आर कॉमन ले लिया जाए यहाँ पर, तो ये बन जाता है tan थीटा प्लस सेक थीटा प्लस पाई थीटा अपॉन में 180 माइनस का आर, हेंस प्रूव्ड। यही तो हमें प्रूव करने की जरूरत थी। बहुत प्यारा सवाल,
बहुत आसान सवाल और मजेदार सवाल। चलते हैं अगले सवाल की तरफ। आई थिंक ये लास्ट सवाल है हम लोग के स्लाइड की, तो चलिए बहुत प्यार से देखेंगे और समझेंगे कि यार ये क्या कह रहा है। बहुत अच्छे से समझिएगा, क्योंकि ये सवाल जो है आपको कहीं न कहीं थोड़ा सा परेशान कर सकता है, तो इसलिए प्यार से समझेंगे। कह रहा है एक इलास्टिक बेल्ट है जो कि प्लेस अराउंड द रिम ऑफ पुली ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर। ये पुली है बेटा, ठीक है। और फ्रॉम अ पॉइंट सी, कह रहा है कोई पॉइंट सी है, ऑन द बेल्ट द इलास्टिक बेल्ट इज पुल्ड डायरेक्टली अवे फ्रॉम द सेंटर ओ। सेंटर वो है जिसे पुली देखा है ना आपने, जिसे चक्की वक्की पे आप जाते होगे, ठीक है ना, तो वो पुली वाला, इसकी ये सेंटर वो है और ये पॉइंट सी है, इसी पे बेल्ट चल रहा है, ठीक है ना, इस पे क्या चल रहा है, बेल्ट चल रहा है। अब इन्होंने कहा कि ये पी तक गया हुआ है, इस तरीके से पुली जो है आगे तक बढ़ी हुई है। कोई पॉइंट पी है जो कि 10 सेंटीमीटर ओ से कितना है, ओ से 10 सेंटीमीटर है, ऐसे समझो, ओ से कितना है, 10 सेंटीमीटर। फाइंड द लेंथ ऑफ बेल्ट। इन्होंने कहा कि भाई लेंथ ऑफ बेल्ट बताओ जो उस पुली के साथ टच में है। किसके साथ, पुली के साथ टच में है। आल्सो फाइंड द शेडेड रीजन। और इन्होंने कहा कि वो शेडेड एरिया, ये जो दिखा रहे हैं, वो शेडेड एरिया भी निकालनी है आपको, ठीक है जी, आपको शेडेड एरिया भी निकालनी है। अच्छा भाई, तो थोड़ा सा इस चीज को समझते हैं कि क्या कहानी चल रही है, और उसके बाद हम कहानी को समझेंगे, ठीक है। तो सबसे पहला नंबर अगर मैं देखूं, इन ट्रेंगल, इन ट्रेंगल ए ओ पी, ये पी है बेटा, ए ओ पी। तो यहां से हमने देखा कि भाई अगर ये थीटा है, समझना ध्यान से, और ये 90 डिग्री है, तो ये वाली चीज हाइपोटेन्यूज है। क्या है ये, हाइपोटेन्यूज है। अगर मैं बात हाइपोटेन्यूज की कर रहा हूँ, ध्यान से समझना, ये हाइपोटेन्यूज है, और ये वाली चीज क्या हो जाएगी, अगर ये परपेंडिकुलर है तो ये बेस हो जाएगा, है ना। तो बेस बाई हाइपोटेन्यूज की बात हो रही है, तो कॉस थीटा अगर मैं लगाता हूँ तो कॉस थीटा इक्वल टू बेस बाई हाइपोटेन्यूज, यानी 5 अपॉन में 10 आ जाता है। बेस बाई हाइपोटेन्यूज क्या होगा, ओ ए अपॉन में ओपी हो जाएगा, यानी कि कॉस थीटा की जो वैल्यू आती है वो आ जाती है 1/2, और थीटा की वैल्यू यहाँ से आराम से समझ पा रहे होंगे कि कॉस के टेबल में 1/2 60 डिग्री पर आता है। तो एंगल तो हम लोगों ने निकाल लिया। अब पूरे एंगल की बात करता हूँ, थोड़ा सा समझना है इस बात को, कि पूरे एंगल की बात करता हूँ तो ये वाली चीज 60 है, तो ये पूरा एंगल कितना होगा, तो यहाँ से आप समझ पा रहे हो कि एंगल ए ओ बी जो होगा वो हमारा कितना हो जाएगा, ए ओ बी हो जाएगा 120 हो जाएगा, इसमें कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। अच्छा भाई, फिर अगर मैं बात करूँ इस चीज की, थोड़ा सा समझ लें, तो इस चीज की जब मैं बात करता हूँ, ए ओ बी आपका 120 डिग्री निकल जाता है। फिर यहाँ पे अगर मैं बात करता हूँ, इस ट्रेंगल की बात करता हूँ, ध्यान से देखें इस ट्रेंगल को, तो ट्रेंगल का एरिया अगर मैं निकालूं, एरिया ऑफ ट्रेंगल, एरिया ऑफ ट्रेंगल ए ओ पी एंड ओ बी पी, एक दोनों का क्योंकि सेम ही है तो दोनों निकल जाएगा। तो कैसे निकलेगा, 2 इंटू हाफ, बेस कितना है 5, और देखो ये वाली चीज 10 है और ये वाली 5 है। हम्म, या हम लोग पीए की वैल्यू भी निकाल लें, थोड़ा सा समझ लें, इस पीए की वैल्यू भी निकाल लें, नहीं तो प्रॉब्लम करेगा। चलिए, तो यहाँ से पीए की वैल्यू अगर हमको निकालनी है, अब तो हमारे पास एंगल है, इस एंगल की मदद से पीए की वैल्यू बड़े आराम से निकाली जा सकती है, ठीक है ना। तो यहाँ से अगर मैं बात करूँ, ये थीटा एंगल है, थीटा से देखिए ये वाली चीज अगर मैं बात करता हूँ, सामने ये परपेंडिकुलर है और नीचे हाइपोटेन्यूज है, तो अगर मैं साइन 60 लगा देता हूँ, क्योंकि थीटा के एंगल तो 60 डिग्री, तो साइन 60 इक्वल टू परपेंडिकुलर यानी कि एपी या पीए अपॉन में हाइपोटेन्यूज यानी 10। तो इस चीज को इधर भेज देता हूँ, तो एपी की वैल्यू अगर मैं बात करूं या पीए की बात करूं तो 10 sin 60 हो जाता है। कितना हो जाता है, 10 sin 60। तो एपी की वैल्यू जो आएगी और बीपी की वैल्यू, बीपी भी बराबर होगा क्योंकि किसी
एक्सटर्नल पॉइंट से टेंजेंट की तरह बिहेव कर रहा है, तो यानी कि बीपी भी बराबर होगा, तो 10 sin 60, तो 10 इंटू साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2, यानी कि आंसर आएगा 5√3। कितना आएगा भाई? 5√3 सेंटीमीटर। तो अब यहाँ से एरिया हमारा निकालना आसान हो गया कि 2 इंटू 1/2, बेस की बात करता हूँ तो बेस आ जाएगा 5√3 और इंटू 5, यहाँ से 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा और ये बन जाएगा 25√3। क्या बन जाएगा? 25√3 सेंटीमीटर स्क्वायर। अच्छा भाई, ये तो कहानी हम लोग की बन गई। ओके, और सबसे पहले क्या बोला था? फाइंड द लेंथ ऑफ बेल्ट दैट इज स्टिल इन कांटेक्ट। तो लेंथ ऑफ बेल्ट हम लोग निकाल लेंगे और एरिया ऑफ शेडेड रीजन के लिए हम लोगों ने दोनों काम करना है। तो सबसे पहले लेंथ ऑफ बेल्ट निकालते हैं। तो देखिए, लेंथ ऑफ बेल्ट निकालना है तो लेंथ ऑफ बेल्ट कैसे निकलेगा? θ/360, θ/360 इंटू 2πr, यही तो होता है। तो थीटा कितना है भाई? थीटा आपको पता है 120 है। कितना है? 120/360 इंटू 2 इंटू पाई 22/7, और आर की वैल्यू आपको पता है 5 है। तो यहां से आप समझ पा रहे होंगे कि ये तो खटाखट ये हो जाएगा 3। बात समझ आ रही? तो बाकी यहाँ से क्या बना? और तो कुछ कटने वाला नहीं है, तो 2 5 10 यानी 220 अपॉन में 21, है ना? तो 220 अपॉन में 21 अगर आप करते हो तो ये आ जाता है 10.476। कितना आता है? 10.476, और सब कुछ सेंटीमीटर में है तो ये भी सेंटीमीटर में। अब एरिया ऑफ शेडेड रीजन की बात करता हूँ। एरिया ऑफ शेडेड रीजन की बात करता हूँ तो वो क्या आएगा? तो अभी आपको पता है कि एरिया ऑफ ट्रायंगल हम लोगों ने निकाल रखा है, तो उसी एरिया ऑफ ट्रायंगल से अगर मैं एरिया ऑफ सेक्टर घटा दूं तो हमारा एरिया ऑफ शेडेड रीजन आ जाएगा। ध्यान देंगे। ठीक है, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल हम लोगों ने जो निकाला है 25√3 माइनस, अब यहाँ पर अगर मैं बात करूं तो क्या हो जाएगा? θ/360 इंटू πr² ना। तो θ/360 यानी कि 120 अपॉन में 360 इंटू πr², पाई इंटू आर का स्क्वायर। आर का स्क्वायर का मतलब क्या हो जाएगा? 25। ठीक है ना? यहाँ से क्या हो जाएगा? 3। तो यहाँ से हम लोगों ने देखा कि क्या बना? 25√3, उसमें से हमें क्या घटाना है? 25 पाई अपॉन में 3। ठीक है ना? तो ये चीज आ रही है आंसर 25, और यहाँ से आ जाएगा √3 यानी 1.732 माइनस का 3.14 अपॉन में 3। चीज को थोड़ा सा सॉल्व कर लेंगे, मैं जगह बना लेता हूँ। चलिए, ओ सॉरी, जगह बनाने के चक्कर में सवाल ही गायब हो गया। कोई बात नहीं। ठीक है, तो अब हम लोगों को जो थोड़ा सा काम करना, ध्यान से देखेंगे। ठीक है ना? अब देखो, अब यहाँ पे जो हमारा एरिया ऑफ शेडेड रीजन जो चल रहा था वो क्या निकलेगा? ये निकलेगा बेटा 25, और 1.73 में से 3.14 डिवाइडेड बाई 3 ना। हाँ जी, 3.14 डिवाइडेड बाई 3 तो आएगा 1.04। घटा देंगे इसको और मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये आएगा 17.25 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारा एरिया ऑफ शेडेड रीजन का आंसर आ गया। और ये वाली जो चीज आई थी लेंथ ऑफ बेल्ट, ये हमारा क्या आ गया था? लेंथ ऑफ बेल्ट विच इज स्टिल इन कांटेक्ट विद द पुली। ये पूरा कहानी था। तो हमें लग रहा है कि आपको ये क्लास बड़ी पसंद आई होगी, और सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो जो पूछे जा सकते थे वो हम लोगों ने इसमें कवर किए हैं। मैं आशा करता हूँ कि आप वीडियो को सारा देखेंगे
और बहुत सारा अपना प्यार देंगे इस वीडियो को। आपका बहुत बहुत आभार। कृपा करके लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, और अगर कुछ चाहते हो कि हम लोग चेंज करें तो वो भी बताएं। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल।